हेलो, वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हौसला अफजाई और सेल्फ कॉन्फिडेंस का डोज भी छिपा है और बहुत ही मोटिवेशनल है और बॉलीवुड से रिलेटेड है। फिल्म शोले, हर बच्चा बच्चा जानता है शोले कौन सी फिल्म है, तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तो शोले जब 1975 में बनी तो फर्स्ट वीकेंड जो था उसका, फ्राइडे सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं, उसमें उसको फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया है। एम्प्टी थिएटर्स थे, खाली थिएटर्स थे, कोई गया, बहुत कम लोग गए थे और क्रिटिक्स ने उसको फुल्ली जो है क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि बकवास फिल्म है और डब्बे में चली जाएगी, ये है वो है। और रमेश सिप्पी जिन्होंने बहुत पैसे उस पर खर्चा किया था, राज सिप्पी जी प्रोड्यूसर थे, रमेश सिप्पी जी डायरेक्टर थे। और सीता गीता बनाने के बाद राज सिप्पी बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे, तो सलीम जावेद उस टाइम टॉप के स्क्रीन प्ले राइटर्स माने जाते थे। तो वो उनको बुलाया गया, तो उनसे कहा गया कोई स्क्रिप्ट दो जो बिग बजट इपिक फिल्म की स्क्रिप्ट दो, बहुत बड़ी फिल्म हमें बनानी, हमारे पास बजट है। तो सलीम जावेद ने कहा कि मजबूर की स्क्रिप्ट उन्हें नरेट किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये छोटी फिल्म नहीं चाहिए, बड़ी फिल्म बताओ। तो फिर शोले लिखी गई और शोले लेके वहाँ पहुँचे। और तो ये राज सिप्पी जी ने 1 करोड़ सैंक्शन किया उसके, उस ज़माने में 1 करोड़ अपने बेटे के लिए, रमेश सिप्पी उनका बेटे थे। तो 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, जो 1975 में 1 करोड़ रुपए आज के पता नहीं ना जाने कितने 100 करोड़ के बराबर है। उस ज़माने में 1 लाख रुपए भी बहुत होती थी, तो 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो 1 करोड़ लेके फिल्म बेंगलोर के आसपास जब शूटिंग हुआ तो पूरी फैक्ट्री सेटअप किया गया वहाँ पे, मतलब भी युद्ध स्तर पे काम चालू हुआ वहाँ पे, और आइकनिक फिल्म और इपिक फिल्म बन गई जैसा कि आप जानते हैं। तो जब वीकेंड पे फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सोचिए, शोले फ्लॉप होने की वजह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जो सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन, रमेश सिप्पी वगैरह मौजूद थे। तो रमेश सिप्पी ने भी कहा कि शायद अमिताभ उसमें की डेथ हो जाती है तो हमें दूसरी एंडिंग शूट करना चाहिए, या गब्बर सिंह को मर जाना चाहिए, कुछ ऐसा एंडिंग शूट करते हैं, उसको जेल नहीं जाना चाहिए था लास्ट में, तो शायद पब्लिक को इन्हें पसंद आया हो। फिर कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है बहुत मतलब डेडली फिल्म है, ग्रूसम है, मतलब बहुत खूनी फिल्म है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, तो औरतें शायद इसलिए नहीं जाती, फिल्में नहीं पसंद करेंगी, इसलिए शायद फ्लॉप हो गई है। सब ने अपनी, कुछ लोगों ने कहा कि करेक्टराइजेशन गलत है, क्योंकि जब कोई चीज़ नाकामयाब होती है ना तो उसका 1000 लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। एंड डिफीट हैज़ नो फादर, डिफीट इज़ जो फेल्योर होती है वो यतीम होती है, बेसिकली ऑर्फन। और सक्सेस जब होती है उसके 1000 बाप खड़े हो जाते हैं, 1000 के, हमने, हमारी वजह से सक्सेस हुई, हमारी वजह से ये चीज़ सक्सेस हुई, ये हमेशा दुनिया की रीति है। तो सब ने करेक्टराइजेशन पे सवाल उठा दिया कि करेक्टराइजेशन ख़राब था, स्टोरी ख़राब है, कुछ सीन्स ख़राब हैं। तो सलीम जावेद को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो साइलेंट थे। तो जावेद अख्तर ने कहा एक काम करते हैं कि जो भी चेंजेस होगा हम बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल एक काम करो, मंडे ट्यूसडे तक वेट करो और 2-3 दिन और वेट करो, देखते हैं अगर फिल्म वैसी ही डब्बे टाइप की बने, मतलब लोग नहीं जाएंगे, तो फिर देख लेंगे। तो वो फिल्म जो है वो मंडे से जो उठना चालू हुई, और ये भी मैक मोहन जो शांभा बना हुआ था उसने ये भी बोला कि लोग छोले बुलाने लगे थे इसको 3 दिन के अंदर ही, अरे ये तो छोले है, शोले नहीं छोले है, मतलब बुराइयां करने लगे तरह तरह की। तो उस फिर जब 3 दिन, जब मंडे से जो फिल्म उठना चालू हुई तो फिर तो टिकट मिलना मुश्किल हो गया, फिर तो कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगने लगी, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो तबाही मच गई। और फिर वो 5-5 साल तक एक थिएटर में चलती रही, यहाँ तक कि थिएटर में जो टार्च लेके टिकट चेकर होते हैं वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये फिल्म हटाई जाए, क्योंकि इसके अब हम लोग जब घर में सोते हैं तो हमारे कान में इसके डायलॉग बजते हैं और हम लोग सोते सोते उठ जाते हैं, हमारे घर वाले परेशान हो चुके हैं, इतनी सुपर डुपर हिट। और आज भी कोई भी फिल्म स्टडीज़ का स्टूडेंट है वो, उसको जब तक वो शोले देख नहीं लेता उसका फिल्म स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती। एक इस लेसन, इस काइंड ऑफ बुक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म मेकिंग। सेकंड स्टोरी है, वो भी मोटिवेशनल है, जो मुन्ना भाई में बी एस 2003 में रिलीज़ हुई, और राजकुमार हिरानी की पहली डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म थी, और जो है विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। तो ये भी फिल्म एम्प्टी थिएटर्स थे, कोई देखने जा नहीं रहा था शुरू में, तो सब लोग निराश हो गए। तो राजकुमार हिरानी बहुत निराश होके आए विधु विनोद चोपड़ा के पास, तो विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें बोले 11,000 रुपये बचे हुए हैं, ये ले लो तुम अपनी सैलरी, अपना जो भी मेहनताना है। तो राजकुमार हिरानी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तो विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि ये रख लो, तुम्हारी नई फिल्म के लिए, और तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, चलेगी, अभी वेट करो।
तो इन दोनों स्टोरीज़ का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने बताए हैं, इसका मोरल यही है, इसका लेसन इससे यही निकलता है कि कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस कोई करना चाहते हो, कोई सेटअप कर रहे हो, तो शुरू में नहीं, आप शुरू में थोड़ा वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। पेशेंस इज़ काइंड ऑफ एक्शन, पेशेंस इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्शन। तो सब्र ज़ाया नहीं जाता और अपनी मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल मिलता है। और देखो, देना न देना ऊपर वाले का काम है, और मेहनत करना इंसान का काम है, दुआ करना इंसान का काम है, बड़ों की आशीर्वाद लेना इंसान का काम है। तो इसलिए जो है, और हर धर्म के फिलॉसफी में कहा गया है, जैन फिलॉसफी में भी है और बाकी सभी धर्मों में है, कि किस्मत बहुत बलवान होती है। मनुष्य असमर्थ भाग्य सर्वोपरि, मनुष्य असमर्थ भाग्य सर्वोपरि, यानी मनुष्य बिल्कुल असमर्थ है और भाग्य सर्वोपरि है। तो मनुष्य का एक ही काम है, मेहनत करना बस। और इसलिए सब्र करना ज़रूरी है और कभी भी हताश नहीं होना। बस अपना, यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना जो बेस्ट है टैलेंट वो शो करना है। और कभी जल्दी लाइन चेंज नहीं करनी, क्योंकि देखिए, अभी आप कारपेंटर हैं, पूरी ज़िंदगी आप कारपेंटर का काम कर रहे हैं, तो उसी में बढ़ने की कोशिश करिए। अब अचानक आप इलेक्ट्रीशियन बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज़, तरह तरह की चीज़ें आपने दुकान पर रख ली ना, तो हो सकता है लोग ठीक है आएंगे ले जाएंगे, लेकिन एक चीज़ में महारत हासिल करिए, उसके स्पेशलिस्ट बन जाइए आप। जब आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो लोग कई कई किलोमीटर दूर से आपके पास में आएंगे। आप इसी तरह सोचिए कि एक मिठाई वाली दुकान है, वो तरह तरह की मिठाई बेचता है, लेकिन एक इमरती भी बेचता है वो, लेकिन एक इमरती बनाने वाला अलग से, जिसने इमरती में इतनी महारत हासिल कर ली कि कई 50 किलोमीटर दूर से लोग इमरती लेने वहीं आते हैं, समोसा लेने वहीं आते हैं। तो महारत हासिल करिए कि मतलब अब्राहम लिंकन के फादर ने भी बोला था कि वॉट एवर यू वांट टू बिकम, यू हैव टू बिकम बी द बेस्ट इन योर फील्ड। अगर मोची का भी काम करना है तो बेस्ट मोची बन के दिखाओ। Thanks for watching Queen's English Word.